हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। पहले वाले लेक्चर में टोटल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए हैं और दूसरे वाले लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिटेल पढ़े हैं, जिसमें मीन भी टोटल डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या इनके फार्मूले होते हैं, इनमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, इनके बारे में टोटल डिटेल जानेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सीधा और सीधा आपको होम पेज पे ही मिल जाए। तो सिंपली हेडिंग डालेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है रिप्रेजेंट करता है मिडिल वैल्यू। मीडियन को सिंपली जान लीजिए, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। किसी भी ग्रुप का जो मिडिल वैल्यू होता है वही रिप्रेजेंट करता है मीडियन को। अब मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब होता है बीच। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई डाटा दिया गया है, डाटा मान लीजिए यहाँ पे कोई दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इनके बीच का मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर 2 को अलग कर लीजिए, यहाँ पर 2 को अलग कर लीजिए, बीच में क्या है? बीच में है 4। तो 4 क्या हो गया? यही 4 आपका जो है यही है मीडियन। क्या है? यही है मीडियन। तो मीडियन जो होता है वो यही बीच का मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मिडिल वैल्यू क्या होता है समझ में आ ही गया होगा आप लोग को अब इस तरीके से, कि जो दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे हो गया 2 3, तो यहाँ पर दोनों को देख लीजिए, ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच का जो वैल्यू है यही हमारा हो गया मीडियन, और यही होता है मिडिल वैल्यू। तो सिंपली इसी तरीके से इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज ए पॉइंट एट विच। ये एक पॉइंट होता है जिसमें क्या होते हैं? हाल्फ डाटा इज मोर एंड हाल्फ डाटा लेस। आधा डाटा अधिक होते हैं, आधा डाटा ज़्यादा होते हैं। एंड मीडियन हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डाटा पॉइंट विद दिस सिंगल डाटा पॉइंट। सिंपली आप लोग इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन के कैलकुलेशन के लिए डाटा को हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग आर्डर में। एंड देन मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट होता है मीडियन ऑफ द डाटा। सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग इसको डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग आर्डर में। अब असेंडिंग आर्डर में समझ रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ, ओड नंबर इवन नंबर, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, ओड नंबर इवन नंबर। तो उसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन। अभी आप लोग को जो फार्मूला बताएंगे उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे, अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल जान लीजिए, जैसे कैलकुलेशन जो कि डिपेंड होता है डाटा पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, ओड नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? मीडियन ऑफ दी मिडिल मोस्ट डाटा। एंड इवन नंबर जो होते हैं मीडियन ऑफ दी एवरेज टू मिडिल वैल्यू होते हैं। तो ओड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। ओड नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। एंड इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया। ये सारे हमारे जो होते हैं ये इवन नंबर होते हैं। तो मीडियन क्या होता है सिंपली जानने के लिए अभी आप लोग को वहीं पे बताए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समझाए हैं आप लोग को कि इसमें क्या होते हैं मीडियन। ठीक, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डाटा दिया गया है, ठीक, सिंपली आप लोग जान लीजिए। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग आर्डर में आप लोग को करना है, जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डाटा क्या लिखा गया है? 4 4 6 3 2। अब इसको आप लोग को पहले स्टेप में क्या करना है? अरेंज करना है, किस में? असेंडिंग आर्डर में। अब असेंडिंग आर्डर में इसको करिए, सिंपली आप लोग इसको करिए, यहाँ पे अलग बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वाले में असेंडिंग आर्डर में इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 4 यहाँ पे लिखा गया है 4 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 6 को लिखेंगे। हो गया। अब इन कितने नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी को आपको काउंट करना है। तो टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो 5 है।
5 वैल्यू है। अब 5 वैल्यू है, अब इनके बीच का जो वैल्यू है, इन पांचों वैल्यू का बीच का जो वैल्यू है वही हमारा होता है मीडियन। तो मीडियन कौन सा होगा इसमें, हमारा 4 ही मीडियन होगा। ठीक, दोनों के बीच का जो वैल्यू है यही मीडियन होगा। वही आप लोग को यहाँ पे समझाया गया है, यही सिंपली आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करना है, फिर नंबर ऑफ वैल्यू को लिखना है, कितने नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, और फिर इनके बीच का जो मिडिल वैल्यू है वही हमारा होता है मीडियन। तो सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये बातें हो गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपली, सबसे पहले बात करेंगे मीडियन फार्मूला अनग्रुप डाटा का इनडिवाइडेबल सीरीज में कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इस तरीके से किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें भी वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आर्डर में डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इक्वल टू मतलब टोटल कितने नंबर दिए गए हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कि वो इवन है कि ओड है। जैसे कि मान लीजिए सिंपली यहाँ पर टोटल नंबर हम लोगों ने काउंट किया है, टोटल नंबर कितना आया है, 5 आया है। 5 आया है ना, 1 2 3 4 5 आया है टोटल नंबर। अब हमारा जो 5 आया है ये इवन है कि ओड है। अब इवन है कि ओड है आप लोग यहाँ पर देख के बताइए क्या है, ओड है ना। तो ओड के लिए हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हमारा ओड के लिए है और ये फार्मूला हमारा है इवन के लिए। तो सिंपल इवन में अगर इसमें से कोई डाटा आता है तो ये इवन होता है। टोटल नंबर इक्वल टू, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 5 है। अगर 4 होता है तो हमारा क्या होगा, 4 के लिए ओड का हम लोग इवन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे। लेकिन अगर 5 है, 5 आया है डाटा तो हमारा किस में होगा, ओड नंबर में आएगा। तो ओड नंबर के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप लोग इस फार्मूले को लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, उसी बेस पे आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इस फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द एबव सेट। अब देखिए डाटा यहाँ पर लिख दिया गया है, 42 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 35 हो गया, 58 हो गया एंड 32 हो गया। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहला आपको जो काम करना है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या करना है, हमें असेंडिंग आर्डर में क्या करना है, डाटा को हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग असेंडिंग आर्डर में इस डाटा को अरेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 32 हो गया। ठीक, दिख रहा है ना आप लोग को सही से, 32 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इससे बड़ा क्या है, इसके बाद 35 है, उसके बाद क्या है 40 है, उसके बाद क्या है 42 है, उसके बाद क्या इससे बड़ा है 50 है, उसके बाद क्या है 58 है, उसके बाद क्या है देखिए 60 है। टोटल होगा ना 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, सेट हो गए। अब देखिए काउंट करिए टोटल कितने नंबर हैं। दूसरा स्टेप हमारा है काउंट करना है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर इक्वल टू कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो टोटल नंबर इक्वल टू लिखेंगे 7, और जो कि सिंपली आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 7। अब आप लोग को बताना है 7 जो हमारा आया है ये हमारा इवन है कि ओड है, बताइए इवन है कि ओड है। नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर चार्ट में देखिए हमारा 7 इवन है कि ओड है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ओड नंबर में 7 है। अब 7 हमारा ओड है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मीडियन इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन टर्म। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए इस फार्मूले का रख को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पहली बात तो लिखेंगे कि ये हमारा ओड है। ठीक, अब ओड के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट सिंपली लिखेंगे यूज दी फार्मूला, इसीलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। यूज करेंगे फार्मूला ओड ऑब्जर्वेशन, ओड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन से फार्मूले को लिखेंगे, देखिए फार्मूला इसका जो है वो है n+1/2 टर्म। ठीक, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे हमें इसको रखना है, किस तरीके से रखेंगे ये आपको जानना है। तो चौथे पॉइंट में हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है
अब इस फार्मूले पे हमें इस डाटा को रखना है। अब किस तरीके से रखना है, जैसे कि अब आप लोग ही बताएंगे यहाँ पर। जैसे कि इसको करिए, n इक्वल टू कितना है, n हमारा टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हम लोगों ने काउंट किया है तो हमारा 7 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 + 1/2। सही है ना। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको फार्मूले को ऐसे रख देना है। ठीक, अब देखिए, अब इसको जोड़िए, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया अपान 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको और साइड कर लीजिए, और साइड कैसे करेंगे, अब इसको कट कर लीजिए, हमारा आ जाएगा फोर्थ टर्म। ठीक, फोर्थ टर्म आ गया। अब फोर्थ टर्म आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर आना है, चौथे नंबर का जो टर्म है वही मीडियन होगा। अब यहाँ पर काउंट करिए, देखिए पहले तो अरेंज करना है इसको असेंडिंग आर्डर में, तो असेंडिंग आर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर लिया, तो चौथे नंबर पर कौन है, 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर कौन आया, हमारा 42 आया। यही हमारा होगा मीडियन। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म इक्वल टू हमारा कितना होगा, 42 हो गया, और यही हमारा है मीडियन। ठीक, सिंपल ही आप लोग इसी तरीके से इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 42। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने ऑड नंबर के फार्मूले पर सॉल्व किया है। ठीक, अब हम लोग थोड़े से इवन नंबर के फार्मूले पर भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको करना है सॉल्व करते समय, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, अरेंज करना है डाटा को किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को इसको डाटा को अरेंज करना है। तो अरेंज करिए, इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले छोटे डाटा को लिखेंगे, जैसे कि 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 38 हो गया ना अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमें करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 6 आया, तो ये आपका ऑड है कि इवन है। अब देखिए, आप आइए अपने यहाँ पर इवन और ऑड में, 6 देखिए हमारा इवन है। ठीक, अब इवन 6 है, तो इवन के लिए हम लोग इवन के फार्मूले को रखेंगे। अब हम लोग इस फार्मूले को रख करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले के बेस पर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये है इवन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में हम लोग फार्मूले को रखेंगे। तो फार्मूले को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब इसी फार्मूले पर इसको पुट करना है। अब कैसे पुट करना है, तो चलिए चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पुट वैल्यू इन फार्मूला। अब इसी फार्मूला के ऊपर हम लोग को वैल्यू को पुटअप करना है। तो वैल्यू को पुट करिए, जैसे कि देखिए n इक्वल टू हमारा कितना है, 6 है, 6/2 हो गया, ये हमारा पुट हो गए। ये क्या हो गया, वैल्यू प्लस n इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 6/2 प्लस 1th वैल्यू। ठीक, देखिए एकदम आपको इसी फार्मूले पर बस इसको पुट कर देना है। ठीक, अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कट कर दीजिए, 2 3 6, तो क्या आएगा हमारा इक्वल टू 3 वैल्यू प्लस, और इसको कैसे करेंगे, 6 + 1 क्या हो जाएगा, नहीं इसको जोड़ना है, सबसे पहले इसको आप लोग काट लीजिए, इसको भी 2 3 6। ठीक, तो 3 हुआ, और ये +1 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये भी 60 हो गया वैल्यू। अब इसको अपान, सबके अपान क्या करना है, 2 कर देना है। देखिए सबके नीचे क्या है, अपान 2 है, तो फार्मूले में, तो यहाँ पर देखिए मैं भूल गया था, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, तो सबके अपान क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 वैल्यू प्लस 4 वैल्यू। तो तीसरा वैल्यू की बात करते हैं। तो डाटा में देखिए तीसरे नंबर पर कौन है, तो देखिए 1 2 3 नंबर पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक, तो यही चीज़ आपको तीसरे वैल्यू पे लिख देना है, 20 प्लस 4 वैल्यू। अब 4 वैल्यू में फोर्थ नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ रहा है, 28 आ रहा है।
तो इसको लिख देंगे चौथे वैल्यू की जगह पर हम लोग लिखेंगे 28। देखिए यही चीज़ लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। 1 2 3, 3 नंबर पे 20 आ रहा है और 4 नंबर पर हमारा 28 आ रहा है। ठीक, तो देखिए तीसरे वैल्यू की जगह पर 20 लिखेंगे, चौथे वैल्यू की जगह पर 28 लिखेंगे और अपान 2 लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, हमारा कितना आएगा 48 अपान 2। ठीक, अब इसको कट कर लीजिए, कट करिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 24। और 24 ये क्या है, मीडियन है। तो इसको इस फार्मूले पे रख के बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने ऑड और इवन दोनों के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों ने मीडियन फार्मूला अनग्रुप डाटा के इनडिवाइडेबल सीरीज में ये जो दोनों ओड और इवन के जो दोनों फार्मूले हैं दोनों के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर उस सभी क्वेश्चन को साफ साफ लिखना चाहते हैं तो चलिए दिखा देते हैं उसको भी। देखिए सिंपली वो दोनों क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को अभी को सॉल्व कराए हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों का फार्मूला रखेंगे इवन और ओड का और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो वो तो हमारा इनडिवाइडेबल सीरीज था मीडियन का, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही आपको काम करना है। सबसे पहले अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आर्डर में। पहला पॉइंट जो बताए हैं पहले, अगर वो वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा जो सॉल्व किए हैं, इसी बेसिस पर ये वाला समझ में आ गया होगा तो आप लोग बस उसी तरीके से सबको सॉल्व करना है। कैलकुलेट करना है टोटल फ्रीक्वेंसी को। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा जो यन होता है वही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर कैलकुलेट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक, सबसे पहले लेस देन मतलब कम डाटा से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते जाते हैं असेंडिंग आर्डर में। फिर कैलकुलेट करते हैं मीडियम को बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है। ठीक, तो इस फार्मूले के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है चलिए इसको जान लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये है टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारा यक्स हो गया और यप हो गया। ठीक, तो यक्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 है एंड यप में हमारा है 8 12 16 19 20 और 25। तो ये तो पहले से ही असेंडिंग आर्डर में रखा गया है। ठीक, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिख देना है ऐसे ही। ठीक, सिंपल आप लोग लिख लीजिए। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें आपको मीडियन वैल्यू कौन सा दिख रहा है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है ये पहले ही मीडियन दिख रहा है 19 एंड 55। ठीक, तो ये सिंपल दिख रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से आपको लिखना है कम्युलेटिव फार्मेसी का। जैसे कि हम लोग लेस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 लिखा गया है, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे क्योंकि इससे जो कम रहेगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो इससे छोटा कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली 8 को लिख देंगे। अब 12 पे आते हैं। 12 से छोटा कौन है, 8 है। ठीक, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। अब इससे छोटा ये है तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पर 20 लिख देंगे। तीसरे नंबर पे हमारा 16 आता है। अब 16 से छोटा कौन कौन है, 12 भी है 8 भी है। अब ये दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। ठीक, अब 19 पे आते हैं। 19 से छोटा कौन कौन है, 16 है 12 है 8 है। अब ये तीनों को 19 से जोड़ लेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 20 पे आते हैं। 20 से छोटे इतने सारे लोग हैं, इन सभी को जोड़ देंगे 20 से 75 आएगा। फिर 25 पे आते हैं। 25 से सारे छोटे हैं तो सबको जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपली आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे। 8 सबसे छोटा है। ठीक, तो छोटा है तो इसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। अब 12 से छोटा 8 है तो दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। अब 16 से छोटा कौन सा है, 12 भी है 8 भी है। अब इस दोनों को इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 19 से छोटे इतने सारे लोग हैं, अब इन सभी को जोड़ करके इसके साथ इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। तो n इक्वल टू आपका आएगा फ्रीक्वेंसी 100। तो इसको फार्मूले पे रखेंगे तो फार्मूला आपका क्या है, मीडियन इक्वल टू n + 1 अपान 2। ठीक, तो इसी फार्मूले पे n हमारा 100 है। 100 + 1 अपान 2 101 अपान 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू आप लोग कट करेंगे तो कितना आएगा, 50.5 वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है हमारा 50 आ रहा है। तो 50 से 55 के बीच में आ रहा है तो ये हमारा ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो बीच का मीडियन हमारा 55 होगा। सिंपली आप लोग जान लीजिए। चौथा कौन सा है, चौथा मीडियन यहीं पे देख लीजिए। तो चौथा ये है तो 55 होगा। तो इसका मतलब जो मीडियन है वो हमारा 4 होगा। 50 से 55 के बीच में अगर आ रहा है तो कौन सा मीडियन होगा, 4 वाला होगा। तो सिंपली आप लोग इसको लिख सकते हैं। और एक हमारा इसमें लास्ट है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें हम लोग क्लासेस इंटरवल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा 10 से 20 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले वाले ही लेक्चर में पढ़े थे।
जो लोग हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे उसमें आप लोग को बताए थे, जैसे मान लीजिए एक हाल में 100 लोग बैठे हैं, 10 से 20 लोग हमारे हैं 4 साल के, 20 से 25 लोग हैं 8 साल के, तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सिंपली हम लोग बात करते हैं फार्मूले पर। ठीक, फार्मूला जहाँ पर इन सभी का मतलब क्या है ये लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल जानते हैं, एक क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल इसका जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी इसका लिख देंगे 5, 20, 35, 7, 3। ठीक, अब इसको आप लोग को सबसे पहले सेटअप करना है। सेटअप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्वेश्चन को लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 5 लेस देन, सबसे कम से स्टार्ट करेंगे तो 5 लिखेंगे। अब 20 से छोटा भी अगर कोई होगा तो इसमें जोड़ लेंगे तो 5 है, तो 20 से 5 को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस पे आते हैं 35, 35 से छोटा जो होगा फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ लेंगे, तो 35 से छोटा कौन है, 35, 5, 40, 20, 60 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 7 पे आते हैं, 7 के ऊपर जितने सारे फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ लेंगे, इसमें इतने जो ऊपर फ्रीक्वेंसी हैं उसको इसमें जोड़ लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 60 तो यही हो गया था, अब 67 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर है, 3 के ऊपर जितने सारे फ्रीक्वेंसी हैं उन सभी को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। ठीक, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 70 है। ठीक, तो इसको भी फार्मूले पर रखेंगे हम लोग। जैसे कि क्लास मीडियन क्लास इक्वल टू n/2 होता है, तो n इक्वल टू कितना है, 70 है, तो 70/2 करेंगे तो 35 आएगा। 35 मीडियन क्लास हमारा किसके बीच में आ रहा है, ये हमारा किसके बीच में आ रहा है, 35। देखिए 35 यहाँ पर है, और 35 हमारा किसके बीच में है, 40 से 60 मीडियन क्लास के बीच में है। तो सिंपली देखिए मीडियन क्लास हमारा 35 जो है ये 40 से 60 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो जो 40 हमारा होता है ये हमारे होते हैं लोअर लिमिट और ये होते हैं अपर लिमिट। ये लोअर है ये अपर है, ये तो पहले वाले ही क्लास में बता दिए थे। तो सिंपली आप लोग जान लीजिए जो लोअर लिमिट है ये इक्वल टू कितना होगा, 40 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे ये इक्वल टू 40। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारा देखिए 35 आया हुआ है। ठीक, n/2 किए हैं तो इसको जब किए हैं 70/2, ठीक, तो 2 से कट किए हैं इसको तो 35 आया है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 35 हो गया। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो इक्वल टू 25 है। 25 क्यों है, देखिए सबसे पहला वाले में तो 5 है, इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं, लेकिन दूसरे वाले में 20 से 5 हमारा जुड़ गया है तो यहाँ पर हमारा 25 हो गया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा होगा वो C इक्वल टू 25 होगा और I इक्वल टू 20 है। अब 20 का मतलब क्या हुआ, देखिए इनके बीच का जो गैप है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, तो इनके बीच का जो गैप है वो 20-20 का है, तो वही लिखेंगे क्लास इंटरवल जो है वो 20 होगा। अब इसमें फार्मूले को रखेंगे, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है। अब L इक्वल टू कितना होगा, 40 होगा, N कितना है, 70 है, 2 रख देंगे यहाँ पर, और C इक्वल टू 25 है। ठीक, अब इंटू 20 कर देंगे। अब देखिए इसको कट करेंगे 35 हो गया, -25/35। ठीक, उसके बाद ये दोनों जब माइनस होंगे तो 10 बचेंगे, तो 10/35, 35 हो गए इंटू 20। अब देखिए क्या करना है, 20 से इसमें क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200/35 प्लस 40। अब इसको जब कट करेंगे तो हमारा आएगा 5.7142 और भी बहुत सारे पॉइंट में डाटा आ जाएंगे, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट को इसमें जानेंगे। तो देखिए 40 प्लस 5.17, तो हमारा मीडियन दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 प्लस 71 आएगा। ठीक, तो मीडियन इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।